ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नमस्कार। आइए हम छोटा नरेन अर्थात नरेंद्र नाथ मित्र की कहानी आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रवचन में हमने देखा छोटे नरेन ने ठाकुर से एक सवाल पूछा कि क्या हम लोगों को स्वाधीन इच्छा, ऐसी कुछ बात हम लोगों को स्वाधीन इच्छा है या नहीं। स्वाधीन इच्छा अर्थात जैसा हम चाहते हैं वैसा बर्ताव करने की पूर्णतः मुक्ति या स्वतंत्रता। आध्यात्मिक जगत में यह एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न माना जाता है। और आज अगर हम अपने जीवन की ओर झांक कर देखते हैं तो यही बात कभी न कभी हमारे मन में भी निश्चित रूप से कचोटती हैं, जाग उठती हैं कि क्या हमको स्वाधीन इच्छा है। और अक्सर यह प्रश्न हमारे मन में तब आता है जब हम बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, आयोजन करते हैं, अपने ढंग से हर दृष्टि से प्रयास करते हैं, कोई कमी नहीं, कोई त्रुटि नहीं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी सोचते कुछ हैं, एक वस्तु पाने का प्रयास, लेकिन होता है कुछ दूसरा ही। बहुत बार तो शायद जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। कभी कभी कल्पना से बहुत कुछ अच्छा हो जाता है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे पूरे प्रयास सब कुछ जैसे पल भर में ज़ीरो हो गई, सब कुछ मिट गया। और ऐसे वक्त ये प्रश्न हमेशा से मन में आ जाता है कि आखिर कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हमारी शक्ति, सामर्थ्य, हर चीज़ को कहीं न कहीं कोई मर्यादा है। हम लोग चाहकर भी सब कुछ अपने हमको जैसा चाहते हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सुख ही सुख हो, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि हमेशा से सुख ही सुख नहीं रहता। बहुत बार बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। मनुष्य जन्म की सार्थकता या मनुष्य जन्म का उद्देश्य लेकर हम चिंतन करते हैं तो मुख्यतः मूल रूप से अगर सोचें समझें तो सुख प्राप्ति की भावना से ही संघर्ष करते रहते हैं और इस संघर्ष को लेकर ही हमारी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है। श्री रामकृष्ण देव एक बड़ा ही पिक्चरस्क्यू, ऐसा अंग्रेज़ी में शब्द है, चित्रमय ऐसा एक उदाहरण देते हैं श्री रामकृष्ण। और वो उदाहरण है, कहते हैं कि एक गाय को चरवाहा जो उसे चराने ले जाता है तो कभी कभी वह चरवाहा उस गाय को उसके गले में डोर बांधकर किसी बड़े कटहल, आम ऐसा या वटवृक्ष, जो भी बहुत बड़ा वृक्ष, उसको बांध वह चरवाहा इधर उधर आराम से घूमते रहता है, सो जाता है कभी कभी तो।
और ये जो गाय हैं जिसके गले में डोरी बंधी हुई है, उसकी एक लेंथ होती है, एक लंबाई होती है डोरी की। तो उस लंबाई जो डोरी की होती है, उसके आधार से उस वृक्ष के नीचे जितनी हरी भरी घास होती है, वह गाय घूम घूम कर वह घास जो होता है पूरा वह गाय खा लेती हैं। अर्थात श्री रामकृष्ण देव यह जो एक उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ गले में डोरी बांधकर चरवाहे ने उस वृक्ष के साथ उसको बांध दिया है, लेकिन उसकी लंबाई जो है डोरी की, तो डोरी की लंबाई होने की वजह से ही गाय कुछ हद तक निश्चित रूप से घूम सकती है, और वह घूमती भी है। बिल्कुल पेड़ के नज़दीक से लेकर जितनी दूरी, जितनी लंबाई उस डोरी की होती है, उस लंबाई तक जितना भी घास आता है गाय खा लेती है, घूम घूम कर खा लेती है। यानी एक पूरा गोल सरकमफरेंस, पूरा परिधि में जितनी घास होती है गाय खा लेती है। और जब घास खत्म हो जाती है तो गाय आवाज़ करती है, हम्मा हम्मा करती हैं, और चरवाहे का ध्यान बटोरती है। चरवाहा आ जाता है, देखता है कि गाय ने उस डोर की लंबाई की सरकमफरेंस में, परिधि में जितना गवत था, जितनी घास थी, सब कुछ खा लिया है। तो चरवाहा क्या करता है, गाय की डोरी की जो लंबाई होती है डोर की जिससे वह बंधी है, वह और लंबी कर देता है, ताकि गाय और ज़्यादा घास खा सके और वो निश्चिंत रूप से एक जगह बैठा रह सके, क्योंकि गाय पेड़ से बंधी हुई है, वह इधर उधर कहीं भागकर जा नहीं सकती। श्री रामकृष्ण देव यह स्वाधीन इच्छा की बात समझाने के लिए वचनामृत में, कथामृत में आप देखेंगे यह प्रसंग जरूर छेड़ते हैं। तो छोटा नरेन ये जो प्रश्न पूछ रहा है कि क्या आदमी को, इंसान को क्या स्वाधीन इच्छा ऐसी कुछ बात है, ऐसी शक्ति उसको प्रदान की हुई है या नहीं, तो एक तरह से श्री रामकृष्ण यह उत्तर जरूर देते हैं कि निश्चित रूप से इंसान को एक स्वाधीन इच्छा नाम की शक्ति उसको प्रदान की गई है। लेकिन डोर जो हैं जैसे पेड़ को बंधी हुई रहती हैं, उसी तरह से मनुष्य के जीवन की या उसके ये स्वाधीन इच्छा की डोर कहीं न कहीं किसी वृक्ष से बंधी हुई रहती है। अर्थात यह वृक्ष क्या है, यह वृक्ष है यही सुख प्राप्ति की भावना। ये सुख प्राप्ति की भावना ही जो बंधी हुई है, जिसको लेकर जीवन यापन करता है, संघर्ष करता है। जैसे गाय पूरा गवत खा लेती है, घास खा लेती है। गाय के जीवन में घास खाकर स्वस्थ रहना यही काम होता है। और जैसे उस परिधि में जो घास है वो ख़त्म हो जाती है तो आवाज़ करती है, तो चरवाहा डोर लंबी कर देता है। तो उसी तरह से जैसे श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि डोर को लंबी करना या पूरी तरह से खोल देना, यह कौन डिसाइड करता है, तो चरवाहा डिसाइड करता है। चरवाहे को जब ये बात पक्की पता हो जाती है कि गाय को मैं अगर छोड़ देता हूँ तो गाय जगह जगह गवत घास खाकर फिर से मेरे पास ही लौटकर आएगी, तब वह
वृक्ष को बांधना छोड़ देता है। फिर चरवाहे को गाय को वृक्ष के साथ डोर से बांधने की ज़रूरत नहीं होती। अर्थात मनुष्य यह जो सुख प्राप्ति की भावना से जी रहा है, तो जब तक वह छोटे छोटे सुख प्राप्त करने हेतु जीवन यापन कर रहा है, तो एक तरह से वृक्ष से बंधा हुआ है। लेकिन जब उसके अंतःकरण में यह प्रश्न आ जाता है कि मैं यह क्या कर रहा हूँ, कौन मुझे इस वृक्ष से बांध कर रखता है, जरा मैं उसको खोजता हूँ, ये कौन है। अर्थात मनुष्य के अंतःकरण में जब शाश्वत सुख पाने की भावना जब जागृत हो जाती है, शाश्वत सुख की ओर मनुष्य के मन बुद्धि को आकर्षण करने हेतु ही भगवान ने इस वैचित्र्यमय विश्व की सृष्टि की है। और सृष्टि को, जगत के छोटी छोटी बातों को स्पर्श करते करते ही, अर्थात उसका अनुभव, उससे सुख बटोरने का प्रयास करते करते ही एक न एक दिन इस मनुष्य के अंतःकरण में यह इच्छा जागेगी कि इस सृष्टि की रचना करने वाला कौन है। कौन है वो जिसने मेरे अंतःकरण में सुख प्राप्ति की इच्छा जगाई है। इस विश्व में मैं छोटे छोटे सुख खोजता हूँ, लेकिन वे खत्म हो जाते हैं। मुझे शाश्वत सुख चाहिए। तो एक तरह से इसी को शास्त्र में कहते हैं कि शांत, शांत यानी लिमिटेड, यानी छोटी छोटी बात, छोटा आनंद, अर्थात क्षणिक आनंद। तो शांत का आश्रय लेकर ही भूमा में पहुंचना पड़ता है। अर्थात छोटे छोटे आनंद से ही धीरे धीरे इंसान, उसके मन में शाश्वत आनंद की खोज की भावना जागती है, और तब कहीं जाकर उसके जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। तो यही बात श्री रामकृष्ण देव, यह जो स्वाधीन इच्छा की बात है, इसको लेकर कथामृत में समझाते हैं। छोटे नरेन ने जब यही प्रश्न पूछा तो ठाकुर कहते हैं उनको कि मैं कौन हूँ, यह जरा खोज कर देखो तो। मैं ऐसा तुम कहते हो, हर इंसान कहता है, हम सब कहते हैं। हमारा जीवन ही मैं हूँ अपने इस अस्तित्व बोध को लेकर है। चाहे हम भगवान पर, इस विश्व को चलाने वाले शक्ति पर विश्वास रखें या न रखें, लेकिन क्या कोई इंसान अपने अस्तित्व को लेकर संदेहशील होता है? मैं हूँ या नहीं हूँ, यह संदेह उसको तो कभी नहीं होता। जब जागृत अवस्था में रहता है तो मैं राजेंद्र, मैं रामकृष्ण मठ का एक सन्यासी, मैं इतनी साल का, मेरी उम्र यह है, ये जो मैं और इस देह को लेकर हमारा ये जो अस्तित्व है, उसको लेकर तो हमको कभी संदेह नहीं होता, कोई संशय नहीं होता। लेकिन सच तो यही है कि मैं ये अस्तित्व को जानकर भी, और यह भी हम अनुभव करते हैं कि यह शरीर परिवर्तित होता जा रहा है। एक इंसान यह बात अनुभव करता ही है, चाहे आप 90 साल के इंसान को पूछिए, 50 साल के इंसान को पूछिए, 70 साल के इंसान को पूछिए, या 16 साल के एक लड़के को पूछिए, या 25 साल के नौजवान को पूछिए। परिवर्तन, शरीर परिवर्तन की अनुभूति बोलिए क्या इंसान को नहीं आती?
अर्थात बदल गया है, लेकिन इस बदलाव के पीछे एक कांस्टेंट फैक्टर है। जब बच्चा 5 साल का होता है तब भी वह मैं हूँ इस अस्तित्व बोध को लेकर ही जीता है। जब वह 18 साल का 20 साल का नौजवान हो जाता है तब उसको एहसास होता है कि मैं जवान हो गया हूँ, मैं अब वह छोटा नन्हा सा बच्चा नहीं हूँ। अब मुझ में, मेरे शरीर में हार्मोनल चेंजेस, हर प्रकार से बदलाव आए हैं। लेकिन बदलाव के साथ साथ मैं हूँ इस भावना से वह दूर नहीं होता। लेकिन यही व्यक्ति जब गहरी नींद में रहता है, सुषुप्ति में कहते हैं उसको टेक्निकली, उस वक्त तो देह बोध नहीं रहता या मैं हूँ यह बोध नहीं रहता। देह पड़ा हुआ रहता है कॉट पर, लेकिन जैसे ही नींद खुलती है उसी पल मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ, यह बोध आता है। और ये जो हमारे शरीर में ये कुछ भी जो मैं करने वाला जो बसा हुआ है, अगर वह चला जाता है तो देह पड़ी ही रह जाती है, वह कभी उठती नहीं। और फिर मैं गोरा हूँ, मैं ठिंगना हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं उच्च वर्ण का हूँ, मैं नीचे वर्ण का हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं गुजराती हूँ, ये कुछ भी नहीं रहता उस वक्त। क्यों? क्योंकि उसमें बसे हुए ये जो एक शक्ति जो है जिसको वह मैं कह रहा है, कभी उसको हम प्राण कहते हैं, कभी पंच पखेरु कहते हैं, जब वह नहीं रहते तो देह देह ही पड़ा रह जाता है। और श्री रामकृष्ण इसी ओर छोटे नरेन का लक्ष्य आकर्षित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे में तुम जिसको ये मैं कह रहे हो, इसको खोजो तो जरा, यह कौन है, इसका स्वरूप क्या है। देखो, ईश्वर ही करता है, वही हमारे सभी में बसा हुआ है। जो खुद को अकर्ता जानकर इस शरीर में बैठे हुए उस ईश्वर को ही कर्ता जानता है, वही सत्य है। यह देह एक उपाधि है, एक बंधन है। गलती से इस देह को सत्य मानकर इससे हम चिपक गए हैं और अपने सच्चिदानंद स्वरूप को भूलकर इस शरीर के रूप रंग नाम को लेकर हम जीवन यापन कर रहे हैं। यही अज्ञान है। मैं पंडित हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं सम्माननीय व्यक्ति हूँ, मैं बहुत उद्यम करने वाला हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं कंप्यूटर चलाता हूँ। ये सब किसकी वजह से? अगर वह चैतन्य हमारे में नहीं रहेगा तो ये सब बातें भी शायद नहीं रहेगी। इसी को उपाधि कहते हैं, बंधन करने वाले। लेकिन जब यह ज्ञान हो जाता है कि मैं तो बस किसी एक दिव्य शक्ति के हाथ का बस मैं एक यंत्र हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ, और मैं अकर्ता हूँ और वह परमेश्वर वही सच्चा करता है, यह जब बात हमें अनुभव में आती है, ठाकुर कहते हैं यही ज्ञान है। ठाकुर कहते हैं कि देखो, जो लकड़ी होती हैं उसको जलाते हैं, वह लकड़ी जलती जाती हैं, जलती जाती हैं, जलती जाती हैं, और जलते 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 फिर पूरा जलकर ख़त्म हो जाती है। जब जलती हैं तो कभी कभी आवाज़ होता है, और सिर्फ आवाज़ नहीं, उसमें उष्णता होती है, ताप होता है, लेकिन धीरे धीरे सब ठंडा हो जाता है, उष्णता चली जाती है,
वो जो लकड़ी का आकार होता है वह आकार भी चला जाता है, कुछ भी नहीं रहता, सब शांत हो जाता है। ठीक हमारे में भी ये जो मूलतः ये जो चैतन्य बसा हुआ है, वास्तविक वह सच्चिदानंद स्वरूप है। उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। हाँ, क्षण भर के लिए इस देह में प्रवेश कर जैसे उसने एक टेम्पररीली एक आकार जैसे धारण किया हुआ रहता है। ठाकुर यह बात छोटे नरेन को समझाते हैं और कहते हैं कि देखो, ईश्वर ही करता है, मैं करता हूँ, मैं ऐसा कुछ है ही नहीं, सब कुछ ईश्वर ही है, वही करता है, मैं अकर्ता हूँ, यह ज्ञान है। 15 जुलाई 1885, उसके बाद में 28 जुलाई 1885, इस प्रकार एक के बाद एक छोटा नरेन श्री रामकृष्ण देव के पास जब भी आया था, जिसका वर्णन हमको प्राप्त होता है। और 28 जुलाई 1885 ठाकुर जी ने, श्री रामकृष्ण देव ने बलराम बसु के घर दोपहर का भोजन किया था और वहाँ से वे 3 भक्तों के घर गए थे। परीक्षा बड़ी नज़दीक आई है और पढ़ाई करनी है, यह छोटा नरेन जान रहा है और मैं आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता, यह खबर छोटे नरेन ने ठाकुर को पहुंचाई है। लेकिन जब छोटे नरेन से मुलाकात होती है तो ठाकुर छोटे नरेन से पूछते हैं, मैंने तुझको बुलावा भेजा था, तुमको बुलाया था, तुम नहीं आए। थोड़े से रूठ कर ठाकुर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा मेरे पास आकर क्या होगा, तुम्हारे पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा, तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं रहती मेरे यहाँ आने की इत्यादि। कुछ नाराज़ होकर ही श्री रामकृष्ण छोटे नरेन से यह बात कहते हैं। अर्थात छोटे नरेन हंसते हुए कहता है, वो जो भी हो, मैं आ तो गया हूँ। और उसी समय से श्री रामकृष्ण देव को कुछ ही दिनों के बाद कैंसर से जो वो आगे चलकर रोगग्रस्त हो जाते हैं, उसका प्रारंभ कुछ दिनों के बाद ही हो जाता है। और ऐसा वर्णन आता है कि श्री रामकृष्ण, उनके पास जो आध्यात्मिक संपद थी उसको जितना जल्दी हो सके सबको बांटने के लिए उनमें बड़ी उत्सुकता, बड़ी आतुरता जाग उठी हैं। और उसी उद्देश्य से ही उन्होंने छोटे नरेन को बुलावा वगैरह भेजा है। लेकिन अब छोटा नरेन पहले तो आ नहीं पाया था जल्दी, जितनी जल्दी आना चाहिए था। उस दिन शाम को श्री रामकृष्ण, गोलाप माँ, योगिन माँ, छोटा नरेन, इन सब के साथ भक्तों के घर गए थे। छोटे नरेन की आनंदी वृत्ति और बड़ा ही मिलनसार स्वभाव और बहुत सुंदर संभाषण करने का उनका ढंग, ये सब देखकर ठाकुर, गोलाप माँ और इनको सबको कहती हैं कि छोटा नरेन है, वह कितनी सुंदर बात करता है, सभी को हंसाते रहता है। योगिन माँ के घर जब श्री रामकृष्ण जा रहे होते हैं तो रास्ते में आजू बाजू की जो घर हैं, वहाँ के घर की खिड़कियाँ जो हैं, वो वहाँ खिड़की में चढ़कर छोटा नरेन
वह सब देखकर बोलता है, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ घर जाओ। तब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि नहीं नहीं, रहने दो रहने दो। और फिर ये बच्चे लोग आ जाते हैं, वे श्री ठाकुर को भजन वगैरह भी सुनाते हैं। हाँ, फिर वर्णन आता है 9 अगस्त 1885 दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव बालक भक्तों पर वे इतना प्रेम क्यों करते हैं उसका कारण समझा रहे हैं। ठाकुर कहते हैं कि छोटे बच्चों को जब देखता हूँ तो मेरे प्राण ठंडे हो जाते हैं। देखिए, ये जो कामिनी कांचन में दंग रह जाते हैं, ऐसे लोगों को देखकर मुझे आनंद नहीं होता। शुद्धात्मा जो होते हैं उनको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोटा नरेन जो हैं बड़ा ही निष्पाप वृत्ति का है। और देखो, कभी कभी छोटा नरेन, उसका जो ध्यान लगता है तो एक तरह से 2.5 घंटे 2-2 घंटे तक वह ध्यान में डूबा रहता है। देखिए बात कितनी सुंदर है। श्री रामकृष्ण 2 अक्टूबर 1885 कलकत्ते के श्यामपुकुर मकान में अब उनको लाया गया है। और श्यामपुकुर में आकर छोटा नरेन ठाकुर से जब भी मौका मिलता है आ रहा है और ठाकुर के साथ ईश्वरीय बातें प्रसंग करते हुए आनंद प्राप्त कर रहा है। 23 अक्टूबर की भी बात आती है। इस तरह से हम देखते हैं कि ठाकुर के पास छोटा नरेन बारंबार आता जाता आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहा है। श्री रामकृष्ण डॉक्टर को छोटा नरेन की ओर उंगली करके इशारा करके कह रहे हैं कि यह लड़का अति शुद्ध है, विषय बुद्धि का इसको अभी कणभर भी स्पर्श नहीं हुआ है। छोटे नरेन ने श्री रामकृष्ण देव को एक बार एक यंत्र लाकर इलेक्ट्रिसिटी बिजली जो होती हैं उसकी निर्मिति कैसे करती हैं उसका कुछ डेमॉन्स्ट्रेशन देने का प्रयास किया था। 5 नवंबर 1885 श्यामपुकुर में सभी भक्तों ने बड़ी उत्स्फूर्तता से काली पूजा का आयोजन किया था, काली पूजा मनाई थी। तो उस काली पूजा के उत्सव में छोटा नरेन भी उपस्थित था और अन्य भक्तों के साथ उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के चरणों में पुष्पांजलि भी अर्पण की थी। तो इस तरह से हम एक के बाद एक श्री रामकृष्ण देव और छोटे नरेन के जो मुलाकातें हैं, उनके जो एक मिलना है, उसका वर्णन हमें छोटे नरेन के चरित्र में प्राप्त होता है। लेकिन एक बात देखिए, जो बात तकदीर में होती हैं वह कोई बदल नहीं सकता, ऐसा कहने का रिवाज है। श्री रामकृष्ण देव की छोटे नरेन के संदर्भ में इतनी उच्च धारणा होते हुए भी एक समय आ गया कि छोटा नरेन, ऐसा लग रहा था बहुत से लोगों को कि छोटा नरेन उसकी बड़ी ही उच्च आध्यात्मिक शक्ति है, उसमें वह बड़ा ऊंचा अधिकारी हैं और शायद वह संसार में नहीं फंसेगा, शादी ब्याह के बंधन में नहीं अटकेगा। लेकिन तरुण अवस्था में ही जब छोटा नरेन युवा तरुण हो गया था, उसका विवाह हो गया। और शायद इसकी वजह भी यही थी कि श्री श्री ठाकुर के संग का परिणाम छोटे नरेन के मन में सांसारिक बातों को लेकर कोई रुझान नहीं, कोई आकर्षण नहीं और हमेशा वह ईश्वरीय बातों को लेकर ही रहता है। यही देखकर
छोटे नरेन के माता पिता ने ज़बरदस्ती उसका विवाह कर दिया। तो शारदानंद जी ने लिखा है कि एक युवक भक्त अर्थात छोटा नरेन विवाह करने के बाद जब काशीपुर के उद्यान भवन में श्री रामकृष्ण देव के पास जब आया, तब ठाकुर को जैसे पुत्र शोक हो जाता है, उस प्रकार से जैसे एक पिता दुखी हो जाता है, ठाकुर को भी ठीक वैसा ही कुछ दुख हो गया। उसके गले में उसको गले लगाकर ठाकुर बार बार रो रो कर कहने लगे कि देखो, संसार में पड़े हो, संसार किया है कोई बात नहीं, लेकिन ईश्वर को भूलना नहीं, ईश्वर को भूलना नहीं। तो देखिए, ये जो बात हम कह रहे थे, स्वाधीन इच्छा को लेकर बात कर रहे थे, विधाता जो है उसके मन में कुछ अलग हैं। छोटा नरेन जो है, उसकी उच्च अवस्था कामिनी कांचन में वह नहीं अटकेगा, वह बड़ा एक योगी हो जाएगा। लेकिन यह सब कुछ एक तरफ हम देखते हैं, एक तरह से देखते हैं कि यह सब कुछ तो नहीं हुआ। लेकिन छोटा नरेन, उसका विवाह हो गया, वह अटर्नी भी बन गया, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा धन प्राप्ति नहीं हुई और संसार और सांसारिक बातों को तो वह उसमें उलझ कर रह ही गया। लेकिन छोटा नरेंद्र गृहस्थाश्रमी होने के पश्चात भी ठाकुर के जो सन्यासी शिष्य हैं उनके संपर्क में रहा करता था और उससे जितना बन पड़ता था उनकी सहायता करता था। स्वामी विवेकानंद जब पाश्चात्य देश से विदेश से लौटकर वापस आए, दिनांक 11 में 1897 11th में 1897 में स्वामी जी ने ऑफिशियली रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की, तो नरेंद्रनाथ मित्र यानी छोटा नरेन, उसको वो जो अटर्नी हैं तो उनको संघ का प्रथम कार्यवाह उसको बनाया। भगिनी निवेदिता और स्वामी विवेकानंद, उनके अन्य पाश्चात्य शिष्य सभी ने सहायता प्रदान की। तो ये जो छोटा नरेन है, इसका जो चरित्र है वो बड़ा गूढ़ है। उसको ठीक तरह से समझना कभी कभी हमारे लिए बड़ी कठिन बात हो जाती है। ऐसा लगता है कि ये कैसे हो गया, ये क्या बात है। सर्वसामान्य हमारी जो सोच होती है उससे कुछ अलग ही बात हो गई है। ऐसा लगता है छोटे नरेन की कहानी पढ़कर कि जैसे तकदीर उस पर रूठ गई है और उच्च आध्यात्मिक अवस्था में आरूढ़ हो जाने के पश्चात भी जैसे उसका पतन होकर वह सांसारिक बातों में ही उलझकर रह गया है। ठाकुर के आशीर्वाद उसको प्राप्त होने के बावजूद भी उसका जो आध्यात्मिक प्रवास है, उसकी जो आध्यात्मिक यात्रा है, ऐसा लगता है कि जैसे वह आध्यात्मिक यात्रा कहीं रुक गई है, स्टैग्नेंट हो गई हैं। तो उसके छोटे नरेन के, नरेंद्रनाथ मित्र के इस चरित्र से हम लोग क्या बोध ले सकते हैं, क्या सीख हम प्राप्त कर सकते हैं। ठाकुर श्री रामकृष्ण कदाचित छोटे नरेन के चरित्र के द्वारा आध्यात्मिक राह पर चलते हुए जो विविध बाधाएं जिनका सामना साधक को करना पड़ता है, वही सब बातें श्री रामकृष्ण देव जैसे हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने छोटे नरेंद्र की यह जो कहानी, उसकी यह जो भूमिका लिखी, वह इस प्रकार से लिखी, इस ढंग से लिखी
कि आध्यात्मिक दृष्टि से एक बहुत ऊंचा आधार, लेकिन देखा जाए तो उसकी वैसी उन्नति नहीं हुई। ये जो आध्यात्मिक मार्ग हैं ये बड़ा कठिन मार्ग है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, यहाँ बड़ा सावधान रहना पड़ता है और सावधान रहते हुए कभी भी अपने शक्ति सामर्थ्य का गर्व नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर, जैसे श्री रामकृष्ण देव छोटे नरेन के माध्यम से सारे जगत को समझाना चाहते हैं। गीता में जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न मे भक्तः प्रणश्यति, हे कौन्तेय मेरा जो भक्त होता है वह कभी नष्ट नहीं होता, नाश नहीं होता उसका। श्री रामकृष्ण देव के प्यार, स्नेह और दैवी स्पर्श से छोटा नरेंद्र माया के प्रभाव से निश्चित रूप से बच गया, यह इसमें कोई संदेह नहीं। तो छोटे नरेंद्र की श्री रामकृष्ण देव के चरित्र में क्या भूमिका है, उसका संक्षेप में यही उत्तर है, न मे भक्तः प्रणश्यति। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।